अपफ्रंट कहा जब तक ये वर्क कर रहा है उसी का अप्रोच रखना है, पर साथ में कमेंट्री में कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, कुछ पॉजिटिव इंस्टेंसेस हैं जो देखते हैं कैसे प्ले आउट होंगे। तो अनटिल अनलेस वो कंफर्मेशन आ रहा है, मेरा अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी को लेकर? देखिए, एक तो पहली बात तो गैप अप हो रहा है। अगर ट्रेडर के लिए बेस्ट होगा इस गैप अप को बस ऑब्जर्व करें, जहां ये गैप अप फेल हो वहां शॉर्ट कर दें मार्केट को। ये मार्केट ऐसे ही आपको नहीं वो बना के दे देगा कि बस आज सुबह से मार्केट वापस ऊपर आ गया। कल भी देखिए, एक जहां से मार्केट घूमा बस वहीं से उसके बाद लगातार वन वे सेलिंग आई। निफ्टी का टेक्सचर अभी भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑन रैली का है। इंट्राडे में इंट्राडे टेक्सचर की बात हो रही है यहाँ पर, अभी भी सेल ऑन रैली का है। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। ऑप्शंस की रेंज पर नज़र रखें। ऊपरी साइड पर जो ऑप्शंस की रेंज है वो है 24,550 से 24,600। शॉर्ट कवरिंग के लिए ना 24,600 के ऊपर टिकना ज़रूरी है, जो मुझे बहुत डाउटफुल लगता है। और लोअर साइड पर क्या है ऑप्शंस की रेंज? 24,350 से 24,400। तो 24,350 के नीचे तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मंदी हो सकती है। सेल जोन कहाँ पर है? 24,475 से 24,525 के बीच एक सेल जोन है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से अगर मार्केट ने रिवर्सल के साइन दिखाए तो, और एक स्टॉप लॉस रखना होगा आपको सिस्टम में 24,600 का। जैसे मैं कह रहा हूँ 24,600 के ऊपर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन ट्रेड ये मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है कि एक बार आपके लिए वर्कआउट करे। और हाँ, अगर कल का लो टूटे 24,378 का, 24,378 का जो लो है कल का, वो बहुत क्रूशियल है। अगर वो टूट गया आशीष तो 24,250 से 24,300 ये भी पॉसिबल है मार्केट में। तो एक चीज़ इस मार्केट में आपको करनी होगी, लेकिन आप दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार रहें और एक सिस्टम में वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस रखें करीब 50 पॉइंट का, कि अगर वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया तो यू आर आउट ऑफ द ट्रेड, चाहे लॉन्ग ले रहे हैं चाहे शॉर्ट ले रहे हैं। और शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए भी तैयार रहें इस मार्केट में। देखिए, व्यू है कि मार्केट में सेल ऑन रैली है, लेकिन अगर मार्केट का वर्डिक्ट अलग है तो व्यू को उठा के फेंक दीजिए डस्टबिन में, और उसके बाद फिर मार्केट जो कर रहा है उसको रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। और मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ, चाहे किसी का भी व्यू हो इंक्लूडिंग माइन, व्यू को उठा के फेंकी डस्टबिन में। अगर स्क्रीन कुछ और कह रही है तो, स्क्रीन कह रही है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन अगर स्क्रीन दिखा रही है कि रैली नहीं टिक पा रही है, जैसे कल फॉर एग्जांपल, कल 12 साढ़े 12 बजे क्लियर हो गया था कि अब बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है मार्केट का डाउन साइड पर, तो वो अगर आपको स्क्रीन खुद एक वर्डिक्ट दे दे, वो 12 साढ़े 12 बजे वो वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद जैसे भाई टॉप पे तो कोई नहीं बेचेगा, लेकिन वो जो एक बार आया, ग्रीन बार रेड बार आया, वहाँ पर एक साइन मिला कि हाँ अब मार्केट वापस तैयार हो गया सेल ऑन रैली के लिए, तो वहाँ पर एक ट्रेड आपकी ओपन होती है सेल की और डे हाई के स्टॉप के साथ। ये बेसिकली तरीके होते हैं मार्केट में इस समय ट्रेड करने के। तो दोनों तरफ की ट्रेड के लिए तैयार रहे और जहाँ भी ट्रेड लें एक सिस्टम में स्टॉप लॉस रखें। ओके, ये है निफ्टी का व्यू। निफ्टी बैंक भी स्क्रीन देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी एक शेड बेटर है, क्योंकि इसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है HDFC बैंक, वो बॉटम आउट हो चुका है और वो एक साइन दिखा रहा है कि अब वापस और कुछ नहीं तो अपने 52 वीक हाई की तरफ तो एक बार बढ़ ही रहा है। 1798 का जो या 1794 का जो 52 वीक हाई जहाँ डबल टॉप बना था, वहाँ एक बार के लिए HDFC बैंक लग रहा है कि शायद जा रहा है, और नंबर्स के बाद से इसमें शानदार रैली रही है लगातार। लेकिन बैंक निफ्टी में एक दिक्कत है, वो बार बार एक क्रूशियल सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, चौथी पांचवी बार टेस्ट कर रहा है। वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 51,000 पर है। देखिए, एक इंडेक्स कल भी लो था 51,100 का, एक सपोर्ट को अगर आप बार बार टेस्ट करेंगे ना तो इवेंचुअली वो टूटेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, अगर 51,100 टूटा आशीष तो 50,200 से 50,400 का रास्ता खुलेगा। अब इसमें आप चाहें तो एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड ले सकते हैं कि भाई क्योंकि एक शेड बेटर है और HDFC बैंक अच्छा कर रहा है और 100 डे में बार बार बच रहा है, एक ट्रेड आप ये ले सकते हैं कि भाई जो 100 डे में आपका 51,000 उसी का स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग रहे मार्केट में, ये एक अप्रोच हो सकती है बैंक निफ्टी पर। अगर वो ट्रेड चली तो 51,600 मतलब 51,500 से 51,600 तक एक बार के लिए बैंक निफ्टी शायद जाए, और अगर 51,600 क्रॉस हुआ तो 52,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन दिक्कत वही है यहाँ पर भी, कब वो FI की सेलिंग आ जाए, कब वो इंडेक्स पलट जाए, ये नहीं पता चलता। तो ये आपको स्क्रीन पर देखना होगा। कल वैसे बैंक निफ्टी अनट्रेडेबल था, देखिए किस तरीके से पहले 10-15 मिनट में ही बैंक निफ्टी ने 5-6 स्विंग दे दी, उसके बाद पूरा दिन बैंक निफ्टी फ्लैट रहा, कुछ नहीं किया, उसके बाद पूरा दिन वो ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में रहा बैंक निफ्टी, लेकिन पहले 15 मिनट में 4 स्विंग दे दी उसने। तो इसके लिए यहाँ पर एक अप्रोच क्या रहेगी, जहाँ रैली फेल हो वहाँ पर सेल करें और करीब 100 पॉइंट का एक सिस्टम में स्टॉप लॉस रखें। बाय कहाँ करें, अगर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे और लगे कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो उस कैंडल के लो के या डे के लो के हिसाब से एक कवरिंग के हिसाब से तैयार रहें।
ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आशीष, मैं एक फिर भी ये चीज़ कह रहा हूँ, ये सब के सब ना सिर्फ कंपल्सिव इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हैं। अदरवाइज इस समय मार्केट में समय है थोड़ा सा होमवर्क करने का, थोड़ा सा स्टडी करने का, अपना पैसा बचाने का, और धीरे धीरे स्लोली एसआईपी के थ्रू अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का बेसिकली। बिल्कुल सही बात। वो सिप और डिप ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। उसमें कल सुबह तो हमने हाईलाइट भी कर दिया था। अगर आप अपना होमवर्क खुद करना चाहते हैं तो किस तरह के स्टॉक्स पे दाव लगाया जा सकता है, जाके रिविजिट करिए उसको।